नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एंजेला डकवर्थ की 2016 की किताब ग्रिट द पावर ऑफ पैशन एंड परसिवियरेंस के बारे में। ये किताब सेल्फ हेल्प और साइकोलॉजी में काफी फेमस हुई। हाँ बिल्कुल। और इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो ये कि भाई असाधारण सफलता सिर्फ टैलेंट या पैदाइशी हुनर से नहीं मिलती। तो फिर किससे मिलती है? वो मिलती है ग्रिट से। ये शब्द उन्होंने दिया है जिसका मतलब है जुनून और दृढ़ता, मतलब पैशन और परसिवियरेंस का एक कॉम्बिनेशन। अच्छा, तो आज हम इसी किताब के मेन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे कि ये ग्रिट आखिर है क्या, क्यों जरूरी है और क्या इसे बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल। देखिए, ग्रिट की परिभाषा सीधी है। ग्रिट इज इक्वल टू जुनून प्लस दृढ़ता। लेकिन यहाँ जुनून का मतलब सिर्फ कुछ दिनों का जोश नहीं है। मतलब है लंबे समय तक, सालों साल किसी चीज में गहरी रुचि बनाए रखना। और दृढ़ता वो कैसे? दृढ़ता मतलब मुश्किलों के बावजूद, फेलियर के बाद भी लगे रहना, हार ना मानना। डकवर्थ ने इसे समझाने के लिए दो बड़े सिंपल से फॉर्मूले भी दिए हैं। हाँ, वो मैंने देखे थे, काफी इंटरेस्टिंग थे। पहला था प्रतिभा गुणा प्रयास बराबर है कौशल, है ना? एकदम। टैलेंट को जब एफर्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्किल बनती है। एग्जैक्टली। और दूसरा है कि जब उस स्किल को फिर से एफर्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तब अचीवमेंट यानी उपलब्धि मिलती है। ओह, तो मतलब प्रयास 2 बार काउंट हो रहा है। प्रतिभा 1 बार, प्रयास 2 बार। एग्जैक्टली, यही तो पॉइंट है। उनका तर्क है कि हम टैलेंट को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, जबकि असलियत में लगातार किया गया प्रयास, वो मेहनत कहीं ज्यादा मायने रखती है। एफर्ट का रोल डबल है। ये तो सोचने का नजरिया ही बदल देता है। मतलब मैं टैलेंटेड नहीं हूँ ये बहाना नहीं चलेगा। बिल्कुल, मेहनत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो मान लिया ग्रिट जरूरी है, पर ये होती कैसे है उन लोगों में जिनमें ये होती है? मतलब क्या गुण होते हैं उनमें? किताब कुछ खासियतों की बात करती है। हाँ, किताब 4 मनोवैज्ञानिक गुणों पर फोकस करती है। पहला है रुचि, इंटरेस्ट, अपने काम में गहरी सच्ची दिलचस्पी। सिर्फ ऊपर ही नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, टिकाऊ होनी चाहिए। हाँ। दूसरा है अभ्यास, प्रैक्टिस, और ये सिर्फ घंटों लगे रहना नहीं है, बल्कि जिसे वो डेलिब्रेट प्रैक्टिस कहती हैं। डेलिब्रेट प्रैक्टिस मतलब सो उद्देश्य अभ्यास, सोच समझकर ध्यान लगाकर प्रैक्टिस करना, अपने लक्ष्य तय करना, कमजोरियों पर काम करना, फीडबैक लेना और फिर सुधार करना। ये थकाने वाला हो सकता है पर सुधार इसी से आता है। अच्छा, ये अहम है कि सिर्फ मेहनत नहीं, सही दिशा में मेहनत। और बाकी दो? तीसरा है उद्देश्य, पर्पस। ये महसूस करना कि आपका काम सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि किसी बड़े मकसद से जुड़ा है, दुनिया पर या दूसरों पर कोई पॉजिटिव असर डाल रहा है। इससे मोटिवेशन बना रहता होगा मुश्किल समय में। बिल्कुल। और चौथा है आशा, होप। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं है, ये एक तरह की रेजिलियंस है। ये यकीन कि हाँ, मुश्किलें आएंगी पर मैं उनसे निपट सकता हूँ, मेरे प्रयास बेकार नहीं जाएंगे। ये गिरने के बाद उठने की ताकत देती है। इंटरेस्ट, प्रैक्टिस, पर्पस और होप, ये चारों मिलकर ग्रिट बनाते हैं। हाँ, ये चारों एक तरह से ग्रिट के पिलर हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ इच्छा शक्ति की बात नहीं लगती। आपने कहा था कि माहौल का भी असर होता है। हाँ बिल्कुल। डकवर्थ मानती हैं कि ग्रिट सिर्फ अंदर से नहीं आती। पेरेंट्स, टीचर्स, मेंटर्स, दोस्त, ये सब इसे बढ़ाने या घटाने में रोल निभाते हैं। उन्होंने वाइज पेरेंटिंग की बात की है। वाइज पेरेंटिंग मतलब समझदारी से परवरिश? हाँ, इसका मतलब है बच्चों को सपोर्ट भी करना और उनसे उम्मीदें भी रखना। मतलब न तो बहुत ज्यादा सख्ती, ना एकदम ढील, एक बैलेंस। इससे बच्चे चैलेंज लेना और मेहनत करना सीखते हैं। तो मतलब माहौल और हमारी अपनी कोशिशें दोनों जरूरी हैं। एकदम, दोनों का मेल। तो अगर हम पूरी बात को समेटे तो मुख्य निष्कर्ष क्या निकलते हैं इस किताब से? सबसे पहला तो ये कि सफलता एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। लंबे समय तक टिके रहना जरूरी है। दूसरा, टैलेंट अपनी जगह है पर लगातार और उद्देश्यपूर्ण प्रयास उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। याद है ना, एफर्ट काउंट्स ट्वाइस। हाँ, वो फॉर्मूला। तीसरा, फेलियर से सीखना और उभरना यानी रिजिलियंस ग्रिट का बहुत बड़ा हिस्सा है। और चौथा, ग्रोथ माइंडसेट रखना, ये मानना कि आप अपनी काबिलियत मेहनत से बढ़ा सकते हैं। सही बात है। और ये सब सिर्फ कहने की बातें नहीं है, रिसर्च पर आधारित है। हाँ, डकवर्थ ने वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी के कैडेट्स, नेशनल स्पेलिंग बी के बच्चों, ऐसे कई ग्रुप्स पर स्टडी की है। किताब में एक बहुत अच्छी लाइन है, उत्साह आम है, धीरज दुर्लभ है। Enthusiasm is common, endurance is rare। वाह! लेकिन क्या इस थ्योरी की कोई आलोचना भी हुई है? अक्सर ऐसे बड़े आइडियाज पर सवाल उठते हैं। हाँ, हुई हैं। कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि ये आइडिया नया नहीं है, बस पैकेजिंग अलग है।
और थोड़ी दोहराव भी है किताब में। अच्छा। एक ज़्यादा सीरियस आलोचना यह है कि ये किताब सामाजिक आर्थिक फैक्टर जैसे गरीबी, भेदभाव या अवसरों की कमी, इन चीज़ों के असर को कम आंकती है। मतलब क्या सिर्फ ग्रिट होने से काम चल जाएगा अगर सिस्टम ही सपोर्टिव ना हो? ये तो बहुत वैलिड पॉइंट है। सिर्फ व्यक्ति पर फोकस करना शायद पूरी तस्वीर ना दिखाता हो। सही, ये एक ज़रूरी पहलू है जिसे ध्यान में रखना चाहिए। तो कुल मिलाकर ग्रिट हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि सच्ची कामयाबी के पीछे सिर्फ टैलेंट नहीं, बल्कि वो न रुकने वाला जज्बा और लगातार मेहनत है। ये किताब से ज्यादा एक सोच है, एक माइंडसेट है। बिल्कुल। और एक सवाल जो ये चर्चा छोड़ जाती है वो ये कि अगर ग्रिट इतनी ही फंडामेंटल है सक्सेस के लिए, तो क्या इसे हमारी एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा नहीं होना चाहिए? मतलब स्कूलों में से सिखाया जाए? हाँ, क्यों नहीं। क्या हम बच्चों को छोटी उम्र से ही पैशन ढूंढने, मेहनत करने और हार ना मानने के लिए तैयार कर सकते हैं? इस पर सोचने की ज़रूरत है।